हेलो बेटा, मेरा नाम है निकेतन देशट्टीवार। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट, जो कि हमें एक्सरसाइज नंबर 3.2 का फर्स्ट 2 क्वेश्चन है हमारे पास कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट के बेसिस के ऊपर। ओके बेटा, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। तो हमें पता है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बताई, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में हमें पता है। तो यहां पर देखिए बेटा, जो पॉइंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट जैसे कि एक्स कॉमा वाई में दिया होगा, तो एक किसके फॉर्म में दिया है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में ये पॉइंट रिप्रेजेंट किया गया। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यानी कि एक्स कॉमा वाई, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यानी कि एक किस फॉर्म में दिखाई देता है? तो एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में होता है, ठीक है। और पोलर कोऑर्डिनेट यानी कि यहां पर देखिए पोलर कोऑर्डिनेट आर और थीटा के फॉर्म में होता है, आर कॉमा थीटा। इस प्रकार से आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है और इस प्रकार से पोलर कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है बेटा। इतनी ही आपकी जरूरत है यहां पर क्वेश्चन के लिए, इतना ही आपको देखना है। जितना हम बताएंगे उतना ही आप करके जाइए, आपको बोर्ड के लिए मोर देन सफिशिएंट है। तो यहां पर देखिए एक्स कॉमा वाई यानी कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और आर कॉमा थीटा यानी कि पोलर कोऑर्डिनेट। लेकिन हमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिए वाले रहते हैं आपको, और आपको क्या बोला गया जाता है? तो फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट। आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट रहते हैं और आपको बोला जाता है कि फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट। आपके पास सपोज एक्स कॉमा वाई है और आपको बोला जाएगा कि आर कॉमा थीटा फाइंड आउट कीजिए, या आपके पास आर कॉमा थीटा रहेगा और आपको बोला जाएगा कि एक्स कॉमा वाई फाइंड आउट कीजिए। ओके, एक्स कॉमा वाई यानी कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और आर कॉमा थीटा यानी कि पोलर कोऑर्डिनेट। ओके बेटा, अब इसका यूज किस प्रकार से करेंगे उसे देखिए। यहां पर देखिए एक पॉइंट है बेटा, तो यहां पर गौर कीजिए। ऑब्वियसली इतना डिस्टेंस कितना बनेगा? तो x, और इतना डिस्टेंस क्या रहेगा? तो y। ये y डिस्टेंस बनेगा और a x, और इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन कितना है बेटा? तो r है, ठीक है। इस पॉइंट का P पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन कितना है? तो ओरिजिन से कितना है? तो r है। और ये डिस्टेंस क्या है बेटा? ऑब्वियसली x है, और ये डिस्टेंस क्या है? तो ऑब्वियसली y है, ठीक है बेटा। तो हमें पता है कि cos थीटा का रेशियो क्या होता है बेटा? cos थीटा का रेशियो क्या होता है? cos थीटा का रेशियो निकलता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि x अपॉन क्या है बेटा? r। और हमें ये भी पता है कि sin थीटा का रेशियो क्या होता है बेटा? sin थीटा का रेशियो होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, तो हम क्या करेंगे? अब यहां पर r को इस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? r इंटू cos थीटा इक्वल टू क्या है बेटा? x, और यहां पर देखिए r इंटू साइन थीटा इक्वल टू y, यानी कि x की वैल्यू क्या है बेटा? r इंटू कॉस थीटा, और y की वैल्यू क्या है बेटा? r इंटू साइन थीटा। अब यहां पर गौर कीजिए, आपके पास r और थीटा गिवन है, आपके पास r और थीटा गिवन है। यहां पर r की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, यहां पर थीटा की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, आपको क्या निकल के आएगा? तो x निकल के आएगा। और यहां पर भी r और थीटा पुटअप कर दीजिए, आपको y मिल जाएगा। यानी कि यहां से हमें क्या मिलने वाला है? x और y यानी कि क्या है बेटा? तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। क्या है बेटा? तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ओके, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है बेटा। r और थीटा की मदद से आप x और y को फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ही आपको मिल जाएगा। ओके, अब गौर करेंगे कि हमारे पास x और y दिया वाला है, और हम क्या फाइंड आउट करेंगे? r और थीटा को। यहां पर देखिए r की वैल्यू क्या निकलेगी बेटा? r को किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे? r यानी कि यहां पर देखिए पाइथागोरस लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा? तो r का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोनों साइड से रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा? r इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि r की वैल्यू किस प्रकार से निकालेंगे बेटा? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां पर देखिए r की वैल्यू किस प्रकार से निकल जाएगी? अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमें r भी निकल गया है, तो x की मदद से, x और y की मदद से हम क्या फाइंड आउट करेंगे? r। अब हमें थीटा किस प्रकार से मिल जाएगा? थीटा यानी कि यहां पर देखिए tan थीटा का रेशियो क्या होता है बेटा? tan थीटा का रेशियो क्या होता है? tan थीटा का रेशियो होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड।
अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ठीक है। तो यहां पर देखिए अपोजिट साइड, यहां से क्या मिल जाएगा तो tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। लेकिन जो यहां पर थीटा मिलता है, थीटा कैसा होना चाहिए हमें, थीटा किस प्रकार का होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा है, 2 पाई या 2 पाई से छोटा है। यानी कि जो है थीटा होना चाहिए, कंपलसरी कंडीशन है बेटा कि 0 से बड़ा और 2 पाई या 2 पाई से छोटा, ठीक है बेटा। इस प्रकार का आपका थीटा होना चाहिए, ओके। थीटा 0 या 0 से बड़ा या 2 पाई या 2 पाई से छोटा, ओके बेटा। इतनी बात आपको समझ में आ रही है, ओके। तो यहां पर देखिए जब भी हमारे पास x और y दिया होगा तो हम r की वैल्यू और x एंड y की मदद से हम थीटा की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा थीटा होना चाहिए 0 और 2 पाई के बीच में, ओके। तो आपको सपोज आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोला गया और आपके पास गिवन है r कॉमा थीटा, तो r और थीटा यहां पर पुटअप करके आप x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, x कॉमा y। और आपके पास x कॉमा y दिया होगा तो आप r और थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। r और थीटा यानी कि पोलर कोऑर्डिनेट बेटा, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यानी कि x कॉमा y, ओके। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। तो इसके हम कुछ एग्जांपल देखेंगे, ओके। तो इसे लिख लीजिए। तो चलिए बेटा हम एक्सरसाइज 3.2 का स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें का फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हमें क्या बोला गया है फर्स्ट क्वेश्चन में, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। क्या फाइंड आउट करने को बोला गया है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने को बोला गया है ऑफ द पॉइंट हुज, जो पॉइंट के हमें क्या पता है, तो पोलर कोऑर्डिनेट पता है, पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट पता है, और पॉइंट के हमें क्या फाइंड आउट करने को बोला गया है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ओके बेटा। तो फर्स्ट एग्जांपल के साथ हम शुरुआत करने जा रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल है बेटा हमारे पास √2, π/4। तो हम क्या लिखेंगे, स्टार्टिंग किस प्रकार से करेंगे, तो इसकी स्टार्टिंग करेंगे गिवन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, गिवन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, गिवन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, गिवन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। गिवन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या है रे बेटा हमारे पास, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हमें गिवन नहीं है, तो हमें क्या गिवन है, तो पोलर कोऑर्डिनेट गिवन है। क्या गिवन है रे बेटा, तो पोलर कोऑर्डिनेट, गिवन पोलर कोऑर्डिनेट। क्या गिवन है, तो हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट। क्या गिवन है, तो हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट। अब पोलर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, किस फॉर्म में होते हैं, तो r कॉमा थीटा के फॉर्म में होते हैं, r कॉमा थीटा के फॉर्म में। यहां पर देखिए r कॉमा थीटा, तो यहां से देखिए r की वैल्यू क्या है बेटा, तो √2, r की वैल्यू √2 और थीटा की वैल्यू π/4। यहां से हमें क्या पता चलता है कि r की वैल्यू क्या हो गई, √2, r की वैल्यू √2 और थीटा की वैल्यू π/4। थीटा की वैल्यू क्या हो गई, तो π/4। r इक्वल टू √2 और थीटा इक्वल टू क्या है बेटा, तो π/4, ओके। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। r और थीटा तो हमें पता चल गया है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, तो x एंड y। नाउ वी फाइंड क्या फाइंड आउट करना है, तो हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। नाउ वी फाइंड क्या फाइंड आउट करने जा रहे बेटा हम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। क्या फाइंड आउट करने जा रहे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यानी कि x, y, x, y। x यानी कि क्या होता है बेटा, r cos थीटा, एंड y यानी कि क्या होता है, r sin थीटा। इतनी बात आपको पता है। यानी कि x इक्वल टू क्या हो गया, यहां से x इक्वल टू r cos थीटा और y इक्वल टू क्या हो गया, y इक्वल टू r sin थीटा। हमें r और थीटा की वैल्यू पता है। r की वैल्यू कितनी है बेटा, √2। यहां पर पुटअप कर दीजिए, x इक्वल टू r की वैल्यू √2 इंटू कॉस थीटा। अब यहां पर गौर कीजिए, थीटा की वैल्यू क्या है बेटा, π/4 है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, cos π/4। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, r की वैल्यू √2 इंटू साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, तो π/4, ओके। तो √2 इंटू कॉस π/4, cos π/4 की वैल्यू क्या है बेटा, 1/√2। क्या है, तो 1/√2। x इक्वल टू √2 इंटू कॉस π/4 यानी कि 1/√2। √2 कैंसिल, यानी कि x इक्वल टू कितना है बेटा, 1। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 1, ओके। y इक्वल टू √2 इंटू साइन π/4 यानी कि 1/√2। √2 कैंसिल, यानी कि y इक्वल टू कितना है बेटा, तो 1। y इक्वल टू कितना बन जाएगा, तो 1। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू भी 1। यानी कि यहां से हमें क्या मिल जाएगा, द रिक्वायर्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। द रिक्वायर्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बेटा, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1,
ओके बेटा, इतने बात आपको पता चलिए। ओके, तो इसके बाद में अगला एग्जांपल है बेटा हमारे पास 4, π/2। इसे सॉल्व करेंगे, इसे लिख लीजिए आप। ओके बेटा, तो अगला क्वेश्चन है, अगला एग्जांपल है हमारे पास 4, π/2 है। 4, π/2 हमें गिवन क्या है बेटा? पोलर कोऑर्डिनेट। गिवन क्या है? पोलर कोऑर्डिनेट। हम फर्स्ट सेंटेंस क्या लिखेंगे? गिवन पोलर कोऑर्डिनेट r, थीटा। r, थीटा क्या है बेटा हमारे पास? r, थीटा। r की वैल्यू यहां पर देखिए 4, π/2। 4, π/2 यानी कि r की वैल्यू कितनी है बेटा? 4 और थीटा की वैल्यू π/2। r की वैल्यू 4 और थीटा की वैल्यू 4 और थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा? तो π/2। थीटा की वैल्यू π/2। ओके, इतनी बात आप हमें पता चलिए। अब क्या फाइंड आउट करना है हमें? फाइंड आउट करना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। नाउ वी फाइंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। क्या फाइंड आउट करना है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ओके बेटा, इतनी बात हमें पता चली। नाउ वी फाइंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यानी कि क्या है बेटा? x, y। और x, y यानी कि क्या होता है? x यानी कि r cos थीटा और y यानी कि क्या है बेटा? तो r sin थीटा। ओके, इतनी बात हमें। तो यहां से क्या होगा? तो x इक्वल टू r cos थीटा और y से y इक्वल टू r sin थीटा। x इक्वल टू क्या है बेटा? r cos थीटा और y इक्वल टू r sin थीटा। यहां पर पुटअप कर दीजिए r और थीटा की वैल्यू। r की वैल्यू क्या है बेटा? 4 है और थीटा की वैल्यू कितनी है? तो π/2। x इक्वल टू r की वैल्यू 4 cos π/2 और यहां पर देखिए r की वैल्यू 4 और sin π/2 की वैल्यू, ठीक है, sin π/2। cos π/2 कितना होता है बेटा? 0 होता है। cos π/2 कितना होता है? 0 होता है। और sin π/2 कितना होता है? 1 होता है। यानी कि x इक्वल टू 4 इंटू 0 यानी कि कितना हो जाएगा बेटा? 0। x की वैल्यू 0 और यहां से 4 इंटू साइन π/2 कितना है बेटा? 1। यानी कि y इक्वल टू कितना हो गया? तो 4 हो गया। y की वैल्यू 4 और x की वैल्यू कितनी है बेटा? तो 0। यहां से हमें क्या पता चला बेटा? द रिक्वायर्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या मिले? तो हमें 0 और 4 यानी कि द रिक्वायर्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इज x, y इज इक्वल टू 0, 4। ओके, तो ए हो गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अब देखेंगे हम नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा 3/4, 3 π/4। इसे सॉल्व करेंगे। ओके, ये लिख लीजिए आप। तो चलिए बेटा, अगला एग्जांपल है हमारे पास 3/4, 3 π/4। इसे हम सॉल्व करेंगे। तो गिवन क्या है? तो हमारे पास गिवन है हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट। गिवन है पोलर कोऑर्डिनेट। अब गिवन तो पोलर कोऑर्डिनेट है। पोलर कोऑर्डिनेट यानी कि क्या होता है बेटा? r, थीटा है। r, थीटा। अब गिवन क्या है? तो 3/4, 3 π/4 है। यानी कि इससे हमें पता चलता है कि r की वैल्यू क्या है? तो 3/4 और थीटा की वैल्यू क्या है? तो 3 π/4। r इक्वल टू क्या हो गया बेटा? 3/4 और थीटा इक्वल टू क्या हो गया? तो 3 π/4। हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना है। किसे फाइंड आउट करना है? तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। नाउ वी फाइंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है बेटा? तो x, y यानी कि x यानी कि क्या है बेटा? r इंटू कॉस थीटा एंड y यानी कि क्या है? तो r इंटू साइन थीटा। y यानी कि तो r इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पर गौर कीजिए, हमें क्या फाइंड आउट करना है? x इक्वल टू क्या है बेटा? r इंटू कॉस थीटा एंड y इक्वल टू क्या है बेटा? तो r इंटू साइन थीटा। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना है? तो x और y फाइंड आउट करना है, x एंड y। तो यहाँ पर देखिए x, r की वैल्यू क्या है बेटा? 3/4। यहाँ पर पुटअप कर दीजिए इंटू कॉस ऑफ 3 π/4। थीटा की वैल्यू क्या है? तो 3 π/4। सिमिलरली यहाँ पर भी y इक्वल टू r की वैल्यू क्या है बेटा? 3/4 इंटू कॉस इंटू साइन थीटा। थीटा की जगह पर 3 π/4। अब यहाँ पर गौर कीजिए, हमें 3 π/4 कितना डिग्री होता है और उसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। cos 3 π/4 उसके लिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे उसे देखिए। तो देखिए फिर 3 π/4 की वैल्यू क्या होती है? तो 3 π/4
इसे हम डिग्री में पहले तो कन्वर्ट कर लेंगे। 3π/4 यानी कि 3π/4 डिवाइडेड बाय 3π/4 इंटू 180/π। यहाँ से पाई तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से अब 4 और 180 को डिवाइड कर दीजिए। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 2 बचा और ये 0, 4 5 जा 20। ओके बेटा, 3 इंटू 45, 3 इंटू 45 यानी कि कितना है बेटा, तो 135 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 135। 135 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में। फिर हम इसे 135 को π/2 प्लस 90 प्लस क्या लिख सकते हैं, तो 90 प्लस 45, 90 प्लस क्या लिख सकते हैं, 45, यानी कि π/2 प्लस π/4, π/2 प्लस π/4 लिख सकते हैं। ओके बेटा, तो हम यहाँ पर 3π/4 को क्या लिख देंगे, तो यहाँ पर देखिए, और हमें पता है कि cos ऑफ 3π/4 को हम क्या लिख सकते हैं, फिर 3π/4 को cos ऑफ, ये देखिए ये किसकी वैल्यू है, तो 3π/4 की वैल्यू है, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, 3π/4 प्लस π/4, सॉरी यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो π/2 प्लस π/4। यहाँ पर गौर कीजिए, 3π/4 को हम क्या लिख पा रहे हैं, π/2 प्लस π/4। तो यहाँ पर जहाँ पर 3π/4 है, ये रफ में कैलकुलेशन लिख दीजिए, ये रफ कैलकुलेशन है। तो 3π/4 को हम क्या लिख सकते हैं, तो π/2 प्लस π/4। हमने क्या कहा था फर्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर लंगड़ा है, ठीक है, यहाँ पर देखिए π/2 है, तो यह क्या हो जाएगा, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या बन जाएगा, साइन थीटा। साइन थीटा यानी कि क्या है बेटा, साइन थीटा। थीटा की जगह पर क्या है, तो π/4। ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है बेटा, π/2 प्लस थीटा। π/2 प्लस थीटा यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट था, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, तो निगेटिव, यानी कि यहां से क्या बनेगा बेटा, माइनस साइन π/4। और माइनस साइन π/4 की वैल्यू कितनी है बेटा, 1/√2, 1/√2, यानी कि यहां पर क्या बन जाएगा, x इक्वल टू 3/4। यहां से गौर कीजिए, cos 3π/4, cos 3π/4, इसकी वैल्यू क्या निकली है बेटा, -1/√2। क्या निकली, तो -1/√2, -1/√2। और यहाँ पर देखिए मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ 3 इंटू -1 यानी कि -3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू √2। और यहाँ से y की वैल्यू है बेटा 3/4 इंटू साइन 3π/4। अब यहाँ पर गौर कीजिए कि 3π/4 को हम क्या लिख पा रहे हैं, π/2 प्लस π/4। तो यहाँ पर देखिए साइन ऑफ 3π/4 इक्वल टू साइन ऑफ 3π/4 की वैल्यू कितनी है बेटा, π/2 प्लस π/4, π/2 प्लस π/4, π/2 प्लस π/4। अब यहाँ पर देखिए, π/2 प्लस π/4 है, तो यहाँ पर जब भी हमने देखा है π/2 है यानी कि लंगड़ा है, तो हम रिप्लेस करते हैं साइन को, किसके साथ रिप्लेस करते हैं, तो कॉस के साथ, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, कॉस थीटा। थीटा की जगह पर क्या है, तो π/4। अब आप मुझे बताइए, π/2 प्लस π/4, π/2 प्लस π/4 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो सेकंड में। सेकंड में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और cos π/4 कितना है बेटा, cos π/4 होता है 1/√2, यानी कि साइन 3π/4 की वैल्यू क्या मिली हमें, साइन 3π/4 की वैल्यू क्या मिली, तो 1/√2। और यहाँ पर गौर कीजिए कि इसे समझ लीजिए, इसकी वैल्यू कैसे आ रही है, इसे समझ लीजिए, दोबारा समझ लीजिए। 3π/4 को हम क्या लिख रहे हैं, पहले तो हमें पता नहीं कि 3π/4 कितना डिग्री है और उसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी cos 3π/4 की। तो हमने ये रफ कैलकुलेशन किया है। ये रफ कैलकुलेशन क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए 3π/4 इक्वल टू 3π/4 को हम डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं। डिग्री में जब कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, तो 180/180/π से मल्टीप्लाई कर देते। पाई क्या हो गया बेटा, यहाँ पर कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, यहाँ से 2 बचा और ये 0, यानी कि 20, 4 5 जा 20, यानी कि यहाँ पर 3 इंटू 45 हो गया। 3 इंटू 45 यानी कि कितना है बेटा, 135। अब 135 को क्या लिख सकते हैं हम, 90 प्लस 45, यानी कि 90 यानी कि कितना है बेटा, π/2 प्लस π/4, यानी कि हमने 3π/4 को क्या लिख दिया है, तो π/2 प्लस 3π/4। अब यहाँ पर आइए कि हमें किसकी वैल्यू पता करनी है, कि cos 3π/4। अब यहाँ पर देखिए 3π/4 को हम क्या लिख सकते हैं, π/2 प्लस π/4, तो हमने लिख लिया 3π/4 की जगह पर π/2 प्लस π/4। अब यहाँ पर गौर कीजिए, π/2 है, यानी कि चेंज हो जाएगा, कौन, cos, किस में चेंज हो जाएगा बेटा, साइन में। हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा है, तो cos को हमने साइन में चेंज कर दिया है, साइन थीटा। थीटा की जगह पर क्या है बेटा, π/4। और π/2 प्लस थीटा,
कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, पाई बाय 2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, माइनस साइन पाई बाय 4। cos 3 पाई बाय 4 इक्वल टू माइनस साइन पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी है बेटा, 1/√2। तो cos 3 पाई बाय 4 की वैल्यू क्या बन गई, तो माइनस 1/√2। देखिए यहाँ पर लिख दिया हमने, ठीक है। सिमिलरली यही देखिए हमें किसकी जरूरत है, अब 3 पाई बाय 4, साइन 3 पाई बाय 4 की। अब साइन 3 पाई बाय 4, या हमने देखा है कि 3 पाई बाय 4 को हम क्या लिख पा रहे हैं, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4, तो इसकी जगह पर हमने ये लिख दिया। और पाई बाय 2 यानी कि लंगड़ा है, तो लंगड़ा है तो रिप्लेस करते हैं हम साइन को किसमें, कॉस में, कॉस पाई बाय 4। और कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू यहाँ पर देखिए पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4, यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट बेटा, सेकंड। सेकंड में साइन क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पर साइन भी कौन सा आ गया बेटा, पॉजिटिव। कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी है बेटा, 1/√2, यानी कि साइन 3 पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी हो गई, तो 1/√2। साइन 3 पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 1/√2। अब हमें क्या करना है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ 3 × -1 बेटा -3, 4 × √2, 4 × √2। यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ, y इक्वल टू 3 × 1 3 डिवाइडेड बाय 4 × √2। ओके बेटा, ए x की वैल्यू निकल के आ गई और ए y की वैल्यू निकल के आ गई। तो इससे हम लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि द रिक्वायर्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इज -3/4√2, 3/4√2। ये क्या हो गए तो बेटा, तो पोलर, ये हो गए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ओके बेटा, तो अगला एग्जांपल है हमारे पास 1/2, 7 पाई बाय 3, 1/2, 7 पाई बाय 3, इसे हम सॉल्व करेंगे। ओके बेटा, तो इसे लिख लीजिए आप एक बार। तो देखिए बेटा अगला एग्जांपल है हमारे पास 1/2, 7 पाई बाय 3। तो हम फर्स्ट सेंटेंस क्या लिखेंगे, द गिवन पोलर कोऑर्डिनेट, द गिवन पोलर कोऑर्डिनेट, द गिवन पोलर कोऑर्डिनेट, द गिवन पोलर कोऑर्डिनेट, गिवन पोलर कोऑर्डिनेट। ओके बेटा, क्या है तो हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट है क्या, तो 1/2 पोलर कोऑर्डिनेट यानी कि क्या, r, थीटा। वो क्या है बेटा, 1/2, 7 पाई बाय 3। ओके, तो यहां से हमें क्या पता चल जाएगा, r की वैल्यू कितनी है बेटा, 1/2। r की वैल्यू कितनी है तो 1/2। r इक्वल टू कितना है बेटा, 1/2, और थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 पाई बाय 3। हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहां से हमें फाइंड आउट करना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। नाउ वी हैव टू फाइंड, नाउ वी हैव टू फाइंड क्या फाइंड आउट करना है हमें, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यानी कि x, y। और x, y यानी क्या है बेटा, x होता है r cos थीटा और y क्या होता है बेटा, r sin थीटा। r क्या होता है, y क्या होता है तो r sin थीटा। ओके बेटा, x को फाइंड आउट करना है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, r × cos थीटा, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, r × sin थीटा। यहाँ पर जो वैल्यू आपको पता है वो पुटअप कर दीजिए। x इक्वल टू r की वैल्यू क्या है बेटा, 1/2 × cos थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है तो 7 पाई बाय 3। उसी प्रकार से पिछले एग्जाम्पल में हमें 3 पाई बाय 4 की वैल्यू पता नहीं थी, अब हमें 7 पाई बाय 3 कितना होता है वो पता नहीं है, तो उसी प्रकार से हम फाइंड आउट करेंगे। r की वैल्यू कितनी है बेटा, 1/2, साइन थीटा, थीटा की जगह पर बेटा 7 पाई बाय 3। ओके, तो अब हमें पता करना है कि cos 7 पाई बाय 3। पहले तो हम पता करेंगे कि 7 पाई बाय 3 कितना डिग्री होता है, तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते बेटा, 7 पाई बाय 3 को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 7 पाई बाय 3 इंटू कितना है बेटा, तो 180/पाई, 180/पाई। यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, पाई गेट कैंसर, यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई गेट कैंसर, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, यानी कि 7 × 60 डिग्री, यानी कि ये कितना हो जाएगा बेटा, 420 डिग्री। कितना हो जाएगा तो 420। ठीक है, तो 420 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 360 प्लस 60 लिख सकते हैं, 360 प्लस 60। अब 360 यानी कि कितना होता है बेटा, 2 पाई, और 60 यानी कि कितना होता है तो पाई बाय 3, यानी कि 7 पाई बाय 3 को हम क्या लिख सकते हैं तो 2 पाई प्लस पाई बाय 3। ये रफ कैलकुलेशन है बेटा। ठीक है, तो हमें क्या पता चलेगा यहाँ से, यहाँ पर गौर कीजिए, x इक्वल टू 1/2 इंटू कॉस ऑफ 7 पाई बाय 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई प्लस पाई बाय 3। ओके बेटा, y इक्वल टू 1/2
साइन ऑफ 7π/3 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2π प्लस π/3। ओके, तो अब हमें पता है कि जब भी हमारे पास पाई कंप्लीट रहा, 1π 2π 3π 4π 5π, तो हम रिप्लेस करने वाले नहीं है, हम किसी को जगह देने वाले नहीं है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, x इक्वल टू 1/2 इंटू कॉस, यहां पर देखिए 2π है तो नो चेंज, यानी कि यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, कॉस ऑफ π/3। अब मुझे बताइए आप 2π प्लस 60, 2π प्लस 60 यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया। कौन सा क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट में क्या होता है बेटा, कॉस भी क्या होता है, पॉजिटिव। y इक्वल टू 1/2, y इक्वल टू 1/2 साइन ऑफ, यहां पर देखिए 2π है, 2π है तो नो चेंज, साइन का क्या बनेगा बेटा, साइन ही रहेगा, साइन ऑफ π/3। अब एक कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है बेटा, 2π प्लस 60 डिग्री, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है बेटा, तो पॉजिटिव ही होता है। तो यहां पर गौर कीजिए, x इक्वल टू क्या निकल के आया हमारे पास, 1/2 cos π/3, यानी कि cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री कितना होता है बेटा, 1/2। y इक्वल टू 1/2 sin 60, sin 60 कितना होता है, तो √3/2, कितना होता है, तो √3/2। यहां से हमें क्या पता चला, x इक्वल टू 1/4, और यहां से हमें क्या पता चला, तो √3/4। तो y इक्वल टू कितना है बेटा, √3/4, और x इक्वल टू कितना है, तो 1/4। तो यहां से हमें क्या पता चला है, द रिक्वायर्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, द रिक्वायर्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या है बेटा हमारे पास, तो 1/4 कॉमा √3/4। ओके बेटा, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ओके बेटा, तो उसमें क्या करना है, तो हमें पोलर कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना है, और हमें क्या दिए वाला है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिए वाला है। ओके बेटा, तो चलिए बेटा देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर हमें क्या पूछा गया है, द पोलर कोऑर्डिनेट, फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट। क्या पूछा गया है, तो हमें पोलर कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। और हमारे पास गिवन क्या है, तो हमारे पास गिवन है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। क्या गिवन है बेटा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो यहां पर हम लिखने का तरीका क्या है, तो हमारे पास द गिवन पोलर कोऑर्डिनेट या द गिवन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, द गिवन Cartesian coordinate, the given Cartesian coordinate, the given Cartesian coordinate is x, y। तो क्या गिवन है बेटा, √2, √2, यानी कि यहां से हमें पता चला है कि x की वैल्यू क्या है, तो √2 है, और y की वैल्यू क्या है, तो √2 है, यानी कि इस दोनों के दोनों क्या है बेटा, पॉजिटिव है। दोनों के दोनों कहां पर है, पॉजिटिव, यानी कि जो कि पॉइंट है वो कहां पर लाई हो रहा है, दोनों के दोनों फर्स्ट कोऑर्डिनेट और सेकंड कोऑर्डिनेट, यानी कि x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट, एक क्या है, तो दोनों के दोनों पॉजिटिव है, यानी कि एक कहां पर लाई हो रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई हो रहा है। ओके बेटा, तो यहां पर गौर कीजिए, हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो पोलर कोऑर्डिनेट। क्या फाइंड आउट करना है, तो पोलर कोऑर्डिनेट। नाउ वी हैव टू फाइंड we have to find polar coordinate. Now we have to find polar coordinate. Polar coordinate क्या है बेटा, r, थीटा, यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, r और थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। यहां पर गौर कीजिए, r और थीटा, r यानी कि क्या है बेटा, √x² प्लस y²। ओके, तो यहां पर x की वैल्यू क्या है, √2 है, यानी कि x की वैल्यू क्या है, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 2, प्लस y की वैल्यू क्या है, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2, यानी कि r इक्वल टू √4, यानी कि कितना रे बेटा, तो 2, r इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 2। अब यहां पर देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब तो r तो निकल के आ गया हमारे पास, अब क्या फाइंड आउट करना है, तो थीटा फाइंड आउट करना है। हम थीटा किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे बेटा, थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू y/x। अब यहां पर गौर कीजिए, y की वैल्यू क्या है बेटा, √2 है, और x की भी वैल्यू क्या है, √2 है। यहां पर कैंसिल आउट होके क्या बचेगा, tan थीटा इक्वल टू 1। अब हमें पता है कि a जो कि पॉइंट है वो कहां पर लाई हो रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई हो रहा है। यहां पर देखिए कि tan थीटा की वैल्यू 1 के लिए दो सॉल्यूशन मिलेंगे, यहां पर थीटा की वैल्यू 2 मिलेगी, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हमें क्या चाहिए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में
tan की वैल्यू 1 कब होती है, जब थीटा इक्वल टू क्या हो रहा है बेटा, तो 1 है। यहां से हमें क्या पता चलता है कि थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1, यानी कि थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा बेटा, तो हमें π/4, यानी कि यहां से हमारे पास क्या निकल के आया, तो एक r की वैल्यू और थीटा की वैल्यू, यानी कि हमें जो पोलर कोऑर्डिनेट चाहिए थे, जो पोलर कोऑर्डिनेट चाहिए थी वह यही है, r इक्वल टू 2 और r थीटा इक्वल टू π/4। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं बेटा, एक सेंटेंस लिख सकते हैं, द रिक्वायर्ड पोलर कोऑर्डिनेट इज 2, π/4, 2, π/4। ओके बेटा, तो अब हम अगला एग्जांपल देखेंगे 0, 1/2। ओके, देखिए बेटा अगला एग्जांपल है हमारे पास 0, 1/2। द गिवन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इज x, y इक्विवेलेंट टू 0, 1/2। ओके, यानी कि यहां से हमें क्या पता चलता है कि x की वैल्यू कितनी है बेटा, 0 है, और y की वैल्यू क्या है, तो 1/2 है। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी है बेटा, तो 1/2 है। तो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1/2। अब यहां पर देखिए x कोऑर्डिनेट कब 0 होता है, जब पॉइंट y एक्सिस पे है, तब क्या होता है, जब पॉइंट y एक्सिस के ऊपर है तब x कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो 0 होता है। इसका मतलब है जो पॉइंट है वो कहां पर लाई हो रहा है बेटा, तो y एक्सिस पे लाई हो रहा है। और इसका देखिए कि y जो कोऑर्डिनेट है वह क्या है बेटा, तो पॉजिटिव है, यानी कि x एक्सिस के अबव है, और कहां पर है, तो y एक्सिस के अबव, y एक्सिस के ऊपर है और x एक्सिस के अबव है, यानी कि यहां तक होगा ये 0, 1/2। ओके बेटा, तो यहां पर एंगल कितना बन जाएगा, π/2, एंगल कितना बन जाएगा, π/2। ओके बेटा, तो यहां से हमें पता चल जाएगा, नाउ वी फाइंड पोलर कोऑर्डिनेट। क्या फाइंड आउट करना है बेटा, पोलर कोऑर्डिनेट। अब पोलर कोऑर्डिनेट यानी कि क्या होते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं r, थीटा, यानी कि r इक्वल टू क्या है बेटा, तो √x² प्लस y²। r इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो फिर x की वैल्यू कितनी है बेटा, 0, 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0, प्लस y की वैल्यू क्या है, 1/2, 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 1/4, यानी कि r इक्वल टू √1/4, यानी कि कितना है बेटा, तो 1/2। r की वैल्यू क्या निकल के आ गई, तो 1/2 निकल के आ गई। अब यहां पर गौर कीजिए, हमें क्या निकालना है, tan थीटा इक्वल टू y/x। तो tan थीटा इक्वल टू y की वैल्यू कितनी है बेटा, 1/2, x की वैल्यू 0 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू नॉट डिफाइंड, क्या हो जाएगा बेटा, नॉट डिफाइंड। ओके, तो यहां पर गौर कीजिए, हम इसे कंप्लीटली सॉल्व कर देंगे। तो यहां पर देखिए tan थीटा या tan 90 पे क्या होता है, तो बेटा इंफिनिटी। ठीक है, तो यहां पर देखिए इंफिनिटी की जगह पर हम क्या लिख सकेंगे बेटा, tan थीटा इक्वल टू नॉट डिफाइंड है, वहां पर हम क्या लिख देंगे, tan π/2। और हमें पता है कि tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा का जनरल फॉर्मेट क्या होता है बेटा, तो थीटा इक्वल टू nπ प्लस अल्फा। ओके बेटा, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, थीटा इक्वल टू nπ प्लस अल्फा। अब यहां पर देखिए थीटा इक्वल टू nπ प्लस अल्फा की जगह पर क्या है बेटा, तो π/2 है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि थीटा एक्चुअल में कहां पर आएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए थीटा की वैल्यू एक बार हम यहां पर n की वैल्यू हम फॉर पोलर कोऑर्डिनेट के लिए चाहिए ना बेटा, पोलर कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, फॉर पोलर कोऑर्डिनेट के लिए। पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है बेटा, जो ऐसा थीटा जो 0 या 0 से बड़ा है और 2π या 2π से क्या है, तो छोटा है, हमें एक रोटेशन में चाहिए। तो यहां पर देखिए हम n की वैल्यू एक बार 0 डालेंगे और n की वैल्यू एक बार 1 डालेंगे। ठीक है बेटा, तो यहां पर देखिए n की वैल्यू हम जब 0 डालेंगे तब थीटा इक्वल टू कितना बन जाएगा बेटा, π/2। ओके, और थीटा इक्वल टू जब हम n इक्वल टू 1 डालेंगे तब थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर देखिए n की वैल्यू हमने 1 पुटअप कर दी, 1 इंटू पाई यानी कि पाई, 2 इंटू पाई 2π प्लस पाई 3π/2 क्या हो जाएगा बेटा, 3π/2। लेकिन हमें कौन सा थीटा लेना है इन दोनों में से,
तो हमें लेना है, यहां पर देखिए थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 फॉर थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 इंप्लाइज एक्स क्या है तो 0 है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है तो 0 है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है तो ग्रेटर देन 0 है। वाई कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, ग्रेटर देन 0 है। यहां से देखिए फॉर थीटा इक्वल टू 3 पाई बाय 2 के लिए क्या लिख पाएंगे, तो इंप्लाइज एक्स तो क्या है बेटा 0 है, लेकिन वाई क्या है तो लेस देन 0 है। वाई की वैल्यू क्या रहेगी तो लेस देन 0 रहेगी। तो हमें क्या चाहिए, एक्स कोऑर्डिनेट 0 चाहिए और वाई कोऑर्डिनेट क्या चाहिए तो ग्रेटर देन 0, यानी कि क्या चाहिए तो पॉजिटिव चाहिए। तो हमारे पास थीटा कौन सा बन जाएगा बेटा, थीटा इक्वल टू पाई बाय 2। थीटा इक्वल टू कौन सा बन जाएगा तो पाई बाय 2। तो यहां से हम लास्ट में एक सेंटेंस लिख पाएंगे, द रिक्वायर्ड पोलर कोऑर्डिनेट इज 1/2 कॉमा पाई बाय 2। समझ में आ रही है आपको बात। आर की वैल्यू क्या निकल के आई तो 1/2 और थीटा की वैल्यू क्या निकल के आई तो पाई बाय 2। एक बार और देख लीजिए, इसे समझा नहीं होगा तो यहां पर देखिए गिवन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, हमें गिवन क्या था 0,1/2। ठीक है, यहां से हमें पता चल जाएगा कि x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू क्या है तो 1/2। नाउ वी फाइंड पोलर कोऑर्डिनेट r कॉमा थीटा। तो यहां से क्या पता चलेगा, r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, हमें r की वैल्यू फाइंड आउट करनी आती है, r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। r इक्वल टू अंडर रूट के अंदर x कोऑर्डिनेट कितना है बेटा 0 है, 0 का स्क्वायर यानी कि 0 प्लस y की वैल्यू कितनी है तो 1/2, 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा तो 1/4, 0 प्लस 1/4 1/4, r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1/4 यानी कि अंडर रूट ऑफ 1/4 यानी कि कितना है बेटा तो 1/2, और tan थीटा इक्वल टू y बाई एक्स। अब यहां पर देखिए tan थीटा इक्वल टू y बाई एक्स है, tan थीटा y की वैल्यू कितनी है बेटा 1/2 अपॉन में x की वैल्यू कितनी है तो 0, 2 यहां पर, यानी कि tan थीटा इक्वल टू नॉट डिफाइंड हो जाएगा। tan थीटा की वैल्यू नॉट डिफाइंड कब होती है, tan पाई बाय 2 पे होती है। तो यहां पर हमने पुटअप कर दिया tan थीटा इक्वल टू tan पाई बाय 2। यहां पर देखिए थीटा इंफिनिटी की जगह पर हमने क्या पुटअप कर दिया तो tan पाई बाय 2। यहां से हमें पता चला थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। द जनरल सॉल्यूशन है हमारे पास tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा का क्या है तो वो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। तो अल्फा की जगह पर क्या है बेटा पाई बाय 2 है। तो यहां पर देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है तो पोलर कोऑर्डिनेट, और पोलर कोऑर्डिनेट किस प्रकार का होता है, जो थीटा 0 या 0 से बड़ा है या 2 पाई या 2 पाई से क्या है तो छोटा है, 0 लेस और इक्वल टू थीटा लेस और इक्वल टू 2 पाई। तो इसी को, इस थीटा को क्या बोलते हैं तो हम पोलर कोऑर्डिनेट। तो वही हमें फाइंड आउट करना है। एक बार हम n की वैल्यू 0 पुटअप करेंगे और n की वैल्यू 1 पुटअप करेंगे। n की वैल्यू 2 क्यों नहीं पुटअप करेंगे, यहां पर देखिए 2 पाई प्लस 90 हो जाएगा, यानी कि 2 पाई से भी क्या हो जाएगा तो बड़ा हो जाएगा। तो हमें तो वो थीटा नहीं चाहिए। तो हम कहां तक देखेंगे, n इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 1 तक। जब यहां पर n की वैल्यू 0 पुटअप करेंगे, 0 इंटू पाई क्या हो जाएगा बेटा 0, 0 प्लस पाई बाय 2 यानी कि पाई बाय 2, एक थीटा क्या निकल के आएगा पाई बाय 2। जब हम n की वैल्यू 1 पुटअप करेंगे, 1 इंटू पाई क्या हो जाएगा बेटा पाई, पाई प्लस पाई बाय 2 यानी कि 3 पाई बाय 2 मिल जाएगा आपको। तो हमें जब थीटा की वैल्यू हम जब पाई बाय 2 लेंगे तब x की वैल्यू क्या बनेगी 0 और y की वैल्यू क्या बनेगी बेटा ग्रेटर देन 0। फॉर थीटा इक्वल टू 3 पाई बाय 2 के लिए x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या है बेटा तो लेस देन 0। तो देखिए हमें x की वैल्यू क्या है 0 है, लेकिन y की वैल्यू क्या है बेटा तो ग्रेटर देन 0 है, यानी कि ये हमारा सोल्यूशन बन जाएगा थीटा इक्वल टू पाई बाय 2। यहां पर देखिए द रिक्वायर्ड पोलर कोऑर्डिनेट इज 1/2 कॉमा पाई बाय 2। ओके, बात समझ में आई। तो चलिए अगला एग्जांपल देखेंगे 1 कॉमा माइनस रूट 3 के लिए। तो देखिए बेटा थर्ड एग्जांपल क्या है तो हमारे पास 1 कॉमा माइनस रूट 3, 1 कॉमा माइनस रूट 3। यहां पर गिवन क्या है तो हमारे पास द गिवन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, द गिवन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इज क्या गिवन है रे बेटा हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यानी कि x कॉमा वाई क्या गिवन है तो 1 कॉमा माइनस रूट 3, 1 कॉमा माइनस रूट 3, यानी कि यहां से x की वैल्यू क्या पता चली बेटा हमें 1 और y की वैल्यू क्या पता चली माइनस रूट 3। देयरफॉर यहां पर हम लिख पाएंगे कि x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू माइनस रूट 3। ओके बेटा, तो अब यहां पर देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है पोलर कोऑर्डिनेट। नाउ वी फाइंड पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट।
नाउ वी फाइंड पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट यानी कि हमें क्या पता करना है, तो आर और थीटा, आर कॉमा थीटा। अब आर हम किस प्रकार से निकालते हैं, वही फॉर्मूला है बेटा हमारे पास, आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां से हमें पता चलता है आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है 1, 1 का स्क्वायर 1, प्लस वाई की वैल्यू कितनी है -√3। क्या है बेटा, -√3। और -√3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, तो ऑलवेज निगेटिव का स्क्वायर क्या बनता है, पॉजिटिव। और तो मतलब इसका स्क्वायर तो पॉजिटिव बनेगा, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, तो 3, यानी कि r इक्वल टू √4। √4 यानी कि कितना है बेटा, तो 2। r की वैल्यू क्या निकल के आई, तो 2 निकल के आई। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, थीटा। वही फार्मूला है बेटा हमारे पास, कौन सा फार्मूला, तो tan थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स। अब यहां पर देखिए y की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास, y की वैल्यू है tan थीटा इक्वल टू y की वैल्यू क्या है, तो -√3, और x की वैल्यू कितनी है बेटा 1, यानी कि tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो -√3। ओके बेटा, तो यहां पर गौर कीजिए, tan की वैल्यू -√3 कब होती है, इसे पहचानना है हमें। तो हमें पता है, एक फार्मूला पता है, tan ऑफ माइनस थीटा, या हम क्या लिख पाएंगे यहां पर, पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा क्या होता है बेटा, तो माइनस tan थीटा होता है, माइनस tan थीटा होता है। तो यहां पर देखिए, तो हम इसे यहां पर गौर कीजिए, tan थीटा इक्वल टू -√3 की वैल्यू कब होती है बेटा, तो √3 60 डिग्री पे, tan 60 पे, यानी कि tan π/3 पे। ओके, तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या बेटा, tan थीटा इक्वल टू tan ऑफ पाई माइनस π/3। यहां पर गौर कीजिए, हमने क्या लिख दिया है यहां पर, कि यहां पर वही फॉर्मूला है tan ऑफ पाई माइनस थीटा। इसे क्या लिख पाएंगे, तो यहां पर देखिए ना, पाई है तो नो चेंज, tan थीटा, पाई माइनस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, तो निगेटिव, माइनस tan थीटा। यहां पर देखिए थीटा की जगह पर क्या है बेटा, π/3, तो इस थीटा की जगह पर भी हमने क्या दिए दी, π/3। ओके, ये बात समझ में आ गई। अब यहां पर गौर कीजिए, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, tan ऑफ, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 पाई में से 1 पाई गया, यानी कि कितना है बेटा, 2π/3। कितना हो जाएगा, 2π/3। ओके बेटा, तो अब इसे हमें सॉल्व करना है। tan थीटा इक्वल टू tan ऑफ 2π/3, यानी कि जनरल फॉर्मूला लग जाएगा यहां पर, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा वाला। ओके बेटा, तो इसे सॉल्व करेंगे हम। tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा के लिए हमें सॉल्व करना है। ओके, तो इसका जनरल फॉर्मेट क्या होता है बेटा, थीटा इक्वल टू nπ प्लस अल्फा, थीटा इक्वल टू nπ प्लस अल्फा। अब यहां पर गौर कीजिए, थीटा इक्वल टू nπ प्लस अल्फा, अल्फा की जगह पर क्या है बेटा, 2π/3, क्या है बेटा, 2π/3। ओके, तो यहां पर हम थीटा की वैल्यू पहले तो n इक्वल टू 0 देंगे और n इक्वल टू 1 देंगे, जो चाहिए हमें 1 निकल के आएगा। थीटा इक्वल टू, यहां पर देखिए n की वैल्यू हम एक बार 0 देंगे और n की वैल्यू हम एक बार 1 देंगे। ओके बेटा, तो जब हम n की वैल्यू 0 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर थीटा इक्वल टू मिल जाएगा 2π/3, और जब हम n की वैल्यू 1 रखेंगे, यानी कि क्या मिल जाएगा, यहां पर 1 इंटू पाई यानी कि पाई, 3π प्लस 2π यानी कि कितना है बेटा, तो 5π/3 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, तो 5π/3। ओके, तो दोनों में से हमें कौन सा चाहिए, वहां पर देखिए, दोनों में से क्या चाहिए वह देखिए। ठीक है बेटा, अब यहां पर गौर कीजिए कि 2π/3 यानी कि कितना डिग्री होता है, 2π/3 यानी कि कितना डिग्री होता है, डिग्री में देखिए उसे, पहले तो डिग्री में देखिए 2π/3 यानी कि कितना होता है। रेडियन से हमें डिग्री में जब भी कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, तो 2π/3 इंटू 180 अपॉन पाई, यहां पर देखिए पाई पाई कैंसल। ओके, और यहां पर 3 1 जा 3, 3 6 जा 80, 60 इंटू 2 यानी कि कितना है बेटा, तो 120। 120 यानी कि कहां पर लाएगा बेटा, कहां पर लाए होगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में। देखिए यहां पर फॉर थीटा इक्वल टू 2π/3 इंप्लाइज x की वैल्यू क्या रहेगी बेटा, x की वैल्यू रहेगी लेस देन 0 और y की वैल्यू क्या रहेगी, तो ग्रेटर देन 0। x की वैल्यू रहेगी लेस देन 0 और y की वैल्यू, x की वैल्यू लेस देन 0 और y की वैल्यू ग्रेटर देन 0। ओके बेटा, तो हमें क्या चाहिए बाद में देखेंगे। 5π/3 फॉर थीटा इक्वल टू 5π/3 यानी कि कितना डिग्री होता है उसे तो देखिए, कितना डिग्री होता है,
रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, 5 पाई बाई 3 कितना होता है 5 पाई बाई 3, यानी कि यहां पर क्या करेंगे तो हम 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पाई पाई गेट कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 6 जा 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 यानी कि 60 इंटू 5 कितना हो जाएगा बेटा, तो 300 कितना हो जाएगा 300 कहां पर लाए होता है बेटा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, कहां पर लाए होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और y की वैल्यू लेस देन 0। अब हमें कौन सी वैल्यू चाहिए वो देखिए, x की वैल्यू 0 से बड़ी है यानी कि क्या है बेटा पॉजिटिव, x की वैल्यू 0 से बड़ी यानी कि पॉजिटिव है, क्या पॉजिटिव है। x की वैल्यू y की वैल्यू 0 से छोटी यानी कि क्या है बेटा, तो निगेटिव है, क्या निगेटिव। तो हमारा थीटा कौन सा बन जाएगा बेटा, तो 5 पाई बाई 3 कौन सा बन जाएगा, तो 5 पाई बाई 3। ए बनेगा क्या, नहीं, x की वैल्यू यहां पर क्या दी वाली है 0 से छोटी, हमारी x की वैल्यू 0 से छोटी है क्या, नहीं है, तो हमारा ए थीटा बनने वाला है क्या, नहीं, ऑब्वियसली ये थीटा बनने वाला नहीं, तो हमारा थीटा कौन सा बन जाएगा, तो थीटा इक्वल टू 5 पाई बाई 3। ओके, तो यहां से हमें पता चला द रिक्वायर्ड पोलर कोऑर्डिनेट इज 2, 5 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3। ओके बेटा, तो अगला एग्जांपल है हमारे पास, फोर्थ एग्जांपल है 3/2, 3 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2, इसे सॉल्व करेंगे। ओके बेटा, इसे लिख लीजिए। तो चलिए अगला एग्जांपल है हमारे पास 3/2, 3 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2, इसे हम सॉल्व करेंगे। ये क्या है बेटा, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, क्या है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। तो द गिवन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इज x, y इक्वल टू 3/2, 3 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2, इस प्रकार से। यानी कि यहां से x की वैल्यू हमें पता चली है और y की वैल्यू पता चली है। x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, तो 3/2, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 3/2 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, तो 3 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगी। ओके, तो यहां पर गौर कीजिए, हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो पोलर कोऑर्डिनेट। नाउ वी हैव टू फाइंड क्या फाइंड आउट करना है बेटा हमें, नाउ वी हैव टू फाइंड पोलर कोऑर्डिनेट। क्या फाइंड आउट करना है, तो पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट यानी कि क्या है बेटा, तो r, थीटा। क्या फाइंड आउट करना है, तो हमें r, थीटा फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहां पर देखिए r हम किस प्रकार से फाइंड आउट कर रहे हैं बेटा, r इक्वल टू √x² प्लस y²। ओके बेटा, r इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर x की वैल्यू क्या है बेटा, तो 3/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 9/4 प्लस इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर कितना बन जाएगा बेटा, तो 3 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, तो 4। यानी कि r इक्वल टू √9/4 प्लस 9 इंटू 3 27/4, यानी कि ये कितना बन जाएगा बेटा, अंडर रूट के अंदर 36/4, यानी कि कितना है बेटा, तो 6/2। r की वैल्यू क्या निकल के आई, तो 6/2, यानी कि क्या कितना है बेटा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी कि r इक्वल टू 3। r इक्वल टू कितना है बेटा, तो 3, r इक्वल टू 3। अब हमें फाइंड आउट करना है बेटा, तो थीटा फाइंड आउट करना है। ओके, तो हम थीटा अब फाइंड आउट करेंगे। अब थीटा किस प्रकार से फाइंड आउट होगा बेटा, वही फार्मूला है, थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू y बाई एक्स। यहां पर देखिए tan थीटा इक्वल टू y की वैल्यू क्या है बेटा, 3 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन में x की वैल्यू क्या है, तो 3/2। यहां से 2 गेट कैंसिल, यानी कि 3 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 3, यहां से 3 गेट कैंसिल, यानी कि √3। ओके बेटा, tan थीटा की वैल्यू क्या बनी, तो √3। tan थीटा की वैल्यू √3 कब होती है, 60 डिग्री पे। tan थीटा इक्वल टू tan 60, यानी कि कितना रे बेटा, तो π/3, कितना, तो π/3। ओके बेटा, अब यहां पर गौर कीजिए, जनरल फॉर्मेट क्या लग जाएगा यहां पर, इसका जनरल फॉर्मेट tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा वाला जनरल फॉर्मेट क्या लग जाएगा, जनरल फॉर्मेट थीटा इक्वल टू n π प्लस अल्फा। ओके बेटा, तो अल्फा की वैल्यू क्या है, तो यहां पर π/3 है, थीटा इक्वल टू n π प्लस π/3। ओके बेटा, तो यहां पर देखिए n की वैल्यू कितनी, n इक्वल टू, यहां पर हम देखेंगे n इक्वल टू 0 के लिए और n इक्वल टू 1 के लिए। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब हम 0 की वैल्यू पुटअप करेंगे, n इक्वल टू 0 पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए तो 0 प्लस π/3, यानी कि कितना बेटा, थीटा की वैल्यू π/3।
और यहां से हमें पता चला n की वैल्यू जब हम 1 पुटअप करेंगे 1 इंटू पाई कितना, तो पाई प्लस पाई बाई 3, यहां पर देखिए पाई प्लस पाई बाई 3 यानी कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 पाई प्लस पाई कितना हो जाएगा, तो 4 पाई बाई 3। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 4 पाई बाई 3। अब गौर कीजिए हमें दोनों के दोनों वैल्यू क्या चाहिए बेटा, तो पॉजिटिव चाहिए, एक्स भी और वाई भी, ठीक है। तो यहां पर गौर कीजिए फॉर थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 इंप्लाइज क्या हो जाएगा, थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाएगा बेटा, थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 यानी कि 60 डिग्री। 60 डिग्री कहां पर आएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहां से इंप्लाइज क्या होता है, एक्स ग्रेटर देन 0 वाई ग्रेटर देन 0, दोनों के दोनों क्या हो गए बेटा, तो पॉजिटिव बनेंगे, ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव। थीटा इक्वल टू 4 पाई बाई 3। अब 4 पाई बाई 3 यानी कि कितना डिग्री होता है उसे देख लीजिए। थीटा इक्वल टू 4 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 कितना डिग्री होता है, तो यहां पर 180 अपॉन पाई कर दीजिए, पाई पाई गेट कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 यानी कि 60 इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 240 डिग्री, कितना हो जाएगा, तो 240 डिग्री। 240 डिग्री कहां पर आएगा बेटा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में। कहां पर आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में यहां पर देखिए, यहां पर गौर कीजिए, थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 है, यानी कि एक्स भी 0, एक्स ग्रेटर देन 0 और वाई ग्रेटर देन 0। अब थीटा इक्वल टू 4 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 यानी कि 240 डिग्री। 240 डिग्री कहां पर लाया होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों के दोनों एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बेटा, तो निगेटिव होते हैं, यानी कि एक्स लेस देन 0 और वाई लेस देन 0। हमारे पास दोनों के दोनों निगेटिव है क्या बेटा, नहीं, हमारे पास क्या है, दोनों के दोनों पॉजिटिव है, एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। यहां से हमें पता क्या चला बेटा, हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 नॉट, थीटा नॉट इक्वल टू 4 पाई बाई 3। ओके बेटा, तो हमारा थीटा क्या निकल के आया, तो पाई बाई 3। यहां से हमें पता क्या चला है, तो द पोलर कोऑर्डिनेट इज 3 पाई बाई 3, 3 पाई बाई 3। ओके बेटा, ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो अगले हम सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के लिए नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे। ओके बेटा, ये पूरी की पूरी बात आपको समझ में आई होगी। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और डिस्क्रिप्शन में हमारी जो कि व्हाट्सएप चैनल की लिंक दी वाली है, वहाँ पर जाके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल है वो, तो उसे आप जरूर ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर आपको मोर अपडेट मिलती जाएंगी, जो कि नीट जेई फाउंडेशन के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन वहाँ पर मिलती जाएंगी। तो उस जो चैनल है व्हाट्सएप चैनल, तो उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।